हेलो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंटिंग सीखो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी जर्नल के बारे में। इस जर्नल को ही हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं और साथ ही इसे प्राइमरी बुक के नाम से भी जाना जाता है, बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री। तो जर्नल एंट्री करने से पहले आपको इस जर्नल के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि जर्नल होता क्या है, किस तरीके से हम इसमें जर्नल एंट्री करते हैं, कैसे हम ट्रांजैक्शंस को डेबिट और क्रेडिट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन सारे बेसिक्स को समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं मीनिंग ऑफ जर्नल के बारे में कि जर्नल का क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है। द वर्ड जर्नल हैज़ बीन डेराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड जोर। जोर मीन्स डे, सो द जर्नल मीन्स डेली। तो दोस्तों, यह जो वर्ड है जर्नल, यह निकल कर आया हुआ है फ्रेंच वर्ड जोर से। अब जोर का मतलब होता है डे यानी दिन, तो इसलिए जर्नल का मतलब हो गया डेली। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड डेली इन जर्नल एंड हेंस इट हैज़ बीन नेम्ड सो। बिजनेस के जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो डेली बेसिस पर इस जर्नल में रिकॉर्ड किए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम जर्नल रखा गया है। मीन्स जैसे जैसे बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होते जाते हैं उसी तरह उसी सीक्वेंस में हम उन्हें रिकॉर्ड करते हैं। इट इज़ अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री टू रिकॉर्ड क्रोनोलॉजिकल means in order of date and in detail the various transactions of a trader। इसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहा गया है और इसमें जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किए जाते हैं। क्रोनोलॉजिकल का मतलब हो गया इन ऑर्डर ऑफ डेट, यानी जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होते जाते हैं वैसे वैसे उनकी रिकॉर्डिंग हम जर्नल में करते हैं, यानी डेट वाइज उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। तो इस तरह यह एक व्यापारी के जो अलग अलग ट्रांजैक्शंस होते हैं उनकी डिटेल इसमें होती है। आगे लिखा हुआ है, इट इज़ आल्सो नोन एज डे बुक बिकॉज इट कंटेन्स द अकाउंट्स ऑफ एवरी डेज ट्रांजैक्शंस। इस जर्नल को हम डे बुक के नाम से भी जानते हैं क्योंकि बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उन सभी ट्रांजैक्शन के अकाउंट जो हैं वो इसी जर्नल में होते हैं। किस अकाउंट को डेबिट किया गया है, किस अकाउंट को क्रेडिट किया गया है, वो उनकी अमाउंट के साथ इस जर्नल में लिखे हुए होते हैं। तो इस तरह दोस्तों, जो भी हम बिज़नेस करते हैं उसमें सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने की हमें ज़रूरत पड़ती है। मतलब कि उस बिज़नेस में जो भी ट्रांजैक्शन या लेन देन हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड करना या हमें नोट करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम यह जान सकें कि कोई सामान हम परचेज़ कर रहे हैं तो वो कितने का है, अगर कोई सेल कर रहे हैं तो वो कितने की सेल कर रहे हैं, किसी से उधार में परचेज़ किए हैं तो उसको कितने दिन में पैसा देना है, कोई सामान परचेज़ करने के लिए हम कहीं जा रहे हैं, ट्रैवलिंग के हमारे खर्चे हो रहे हैं तो वो अलग अलग खर्चे कौन से हो रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड हम इस जर्नल में पहले लिखते हैं, इसीलिए इसे हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। मतलब ट्रांजैक्शन को सबसे पहले इसी बुक में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। जैसे जैसे बिजनेस में ट्रांजैक्शन होते जाते हैं उसी सीक्वेंस में हम उन्हें रिकॉर्ड करते जाते हैं। तो अब ये हम रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, इसके भी कुछ रूल्स होते होंगे। तो हाँ, इस जर्नल एंट्री करने के कुछ रूल्स होते हैं जिसमें हम अकाउंट्स को उन रूल्स को फॉलो करते हुए ही डेबिट और क्रेडिट करते हैं। तो इसमें डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स को फॉलो किया जाता है, जिसमें एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, जिसमें हम एक अकाउंट को डेबिट करते हैं और दूसरे अकाउंट को क्रेडिट। तो इसी के अकॉर्डिंग हम ट्रांजैक्शन को डेबिट और क्रेडिट करते हैं। तो इन रूल्स को मैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में बता चुका हूं, जिसमें हमारे पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट्स आते हैं। इन्हीं रूल्स के बेसिस पर हम जर्नल एंट्री करते हैं। अब आगे इस जर्नल की हम एक छोटी सी डेफिनेशन देखते हैं। द बुक इन विच ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर इंटर्ड सिस्टमेटिकली फॉर द फर्स्ट टाइम इज़ नोन एज जर्नल। तो ऐसी बुक जिसमें बिजनेस के जो होने वाले ट्रांजैक्शन हैं, जो अलग अलग ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उनको सबसे पहले एक सिस्टमैटिक तरीके से जहां पर लिखा जाता है, उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है, उसे ही हम जर्नल कहते हैं। यानी कि इस जर्नल में हम अलग अलग ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री करते हैं। तो इस तरह एक सिस्टमैटिक तरीके से डेट वाइज हम जर्नल में एंट्री करते हैं ताकि फिर आगे उसे लेजर में पोस्टिंग करने में आसानी हो। अब आइए आगे जानते हैं फंक्शंस ऑफ जर्नल के बारे में कि जर्नल के क्या क्या कार्य हैं, इसके क्या काम हैं। इसके कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिसमें सबसे पहला है टू कीप अ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन। मतलब एक बिजनेस में होने वाले सभी ट्रांजैक्शन का क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड रखना, यह जर्नल का एक काम है।
क्रोनोलॉजिकल का मतलब अभी हम समझे हैं कि डेट वाइज एक सीक्वेंस में रिकॉर्डिंग करना, मतलब जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होते जाते हैं वैसे वैसे उसकी हम रिकॉर्डिंग करते जाते हैं। आज की डेट में जो ट्रांजैक्शन होंगे तो उन्हें आज की डेट में लिखेंगे, कल की डेट में जो ट्रांजैक्शन होंगे तो उन्हें कल की डेट में, इसी तरह आगे के आने वाली डेट में जिस डेट में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसी डेट में उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है। इसका दूसरा पॉइंट है टू एनालाइज ईच ट्रांजैक्शन इनटू डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट्स बाय यूजिंग डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। सारे ट्रांजैक्शन को एनालाइज किया जाता है कि वो सही से डेबिट और क्रेडिट किए गए हैं या नहीं, और यह डेबिट और क्रेडिट हम किसके बेसिस पर करते हैं, या हमारे बुक कीपिंग का जो डबल एंट्री सिस्टम होता है उसी डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पर हम ट्रांजैक्शन को डेबिट और क्रेडिट करते हैं। तो जिन अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट किए हैं उनकी अमाउंट्स क्या है, उन सारी चीज़ों को चेक करना। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर पोस्टिंग इनटू लेजर। अब यह जो जर्नल है इसकी जब पोस्टिंग हम लेजर में करते हैं तो यह लेजर पोस्टिंग के लिए एक बेस प्रोवाइड करती है। इस जर्नल में हम अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करते हैं। यह जर्नल में जो जर्नल एंट्री की जाती है इससे लेजर पोस्टिंग करने में काफ़ी आसानी होती है। इसका नेक्स्ट और लास्ट फंक्शन है टू मेंटेन द आइडेंटिटी ऑफ ईच ट्रांजैक्शन, मतलब हर एक ट्रांजैक्शन की, हर एक लेन देन की पहचान को मेंटेन करना, बनाए रखना। दोस्तों आइए अब आगे जानते हैं फॉर्मेट ऑफ जर्नल के बारे में कि जर्नल का फॉर्मेट कैसा होता है, किस तरीके से हम उसमें जर्नल एंट्री करते हैं, उसमें कौन कौन से कॉलम्स होते हैं। तो यहाँ ये जर्नल का फॉर्मेट बना हुआ है। इस जर्नल में हमारे 5 कॉलम्स होते हैं। इसमें हमारा पहला कॉलम होता है डेट का, दूसरा पर्टिकुलर्स, तीसरा कॉलम होता है LF यानी लेजर फोलियो, चौथा कॉलम होता है अमाउंट यानी डेबिट की अमाउंट का, और पांचवा अमाउंट का ही होता है, इसमें क्रेडिट की अमाउंट लिखते हैं। अब दोस्तों इसमें जो पहला कॉलम होता है डेट का, इसमें हम ट्रांजैक्शन की डेट लिखते हैं जिस डेट में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ईयर मेंशन करते हैं, कौन सी ईयर में हम उसे बना रहे हैं, फिर उसके बाद मंथ, और फिर लेन देन की तारीख वहाँ पर लिखी जाती है। इस तरह डेट और मंथ एक क्रम में, एक सीक्वेंस में ठीक से लिखे जाने चाहिए। और दूसरा कॉलम है यह पर्टिकुलर्स का। यह कॉलम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसी कॉलम में हम ट्रांजैक्शन का विवरण देते हैं, लिखते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक लेन देन से 2 अकाउंट अफेक्ट होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो जिसमें एक अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और दूसरे अकाउंट को क्रेडिट। अब जर्नल का यह तीसरा कॉलम LF का होता है यानी लेजर फोलियो नंबर। यह कॉलम जो होता है यह बाकी के कॉलम से छोटा ही बनाया जाता है क्योंकि इसमें बस हमें पेज नंबर ही लिखना होता है। इस जर्नल में जब ट्रांजैक्शन की सारी एंट्री कर लेते हैं तो इसके बाद इसकी पोस्टिंग लेजर में की जाती है। तो इस कॉलम में हम उस लेजर अकाउंट का पेज नंबर लिखते हैं जहां पर लेजर पोस्टिंग की गई है। इससे एक अकाउंट की हम कंप्लीट डिटेल या इन्फॉर्मेशन इसके लेजर अकाउंट से देख सकते हैं। तो जहां पर इस अकाउंट का हम लेजर बनाए हुए हैं वह किस पेज पर है, बस उसका पेज नंबर हम यहाँ LF के कॉलम में लिखते हैं। और जर्नल के ये दोनों जो अमाउंट के कॉलम है, यहाँ पर जिस अकाउंट को डेबिट किया गया है उसकी डेबिट के अमाउंट हम डेबिट के कॉलम में लिखते हैं, और जिस अकाउंट को क्रेडिट किया गया है उस क्रेडिट अमाउंट को हम इस क्रेडिट के कॉलम में लिखते हैं। यानी जर्नल एंट्री करते वक्त हमें यह ध्यान देना चाहिए कि डेबिट की जाने वाली जो अमाउंट है वह डेबिट के कॉलम में ही लिखी जाए, और जो एंट्री या जिस अकाउंट को क्रेडिट किए हैं उसकी अमाउंट इस क्रेडिट के कॉलम के सामने ही हो। इस तरह सारे ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री करने के बाद इन दोनों कॉलम्स का टोटल किया जाता है, यानी डेबिट का और क्रेडिट का दोनों का टोटल किया जाता है, और यह टोटल इक्वल होना चाहिए। तो दोस्तों यही जर्नल का फॉर्मेट होता है। इसी तरीके से बनाकर हम इसमें जर्नल एंट्री करते हैं। तो दोस्तों गुड्स की परचेज और सेल से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो लेन देन होते हैं, तो उसमें हमें सबसे पहले तो यह ध्यान देना होता है कि वह जो लेन देन किए जा रहे हैं वह कैश में किए जा रहे हैं या क्रेडिट में। हमें इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम अच्छे से एंट्री पास कर पाएंगे, क्योंकि जो भी एंट्री की जाएगी वो इन्हीं के अकॉर्डिंग की जाएगी, इन्हीं के बेस पर की जाएगी। तो आगे लिखा हुआ है फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी कंसीडर्ड फॉर दिस। तो इसके लिए कुछ यहाँ नीचे पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनको हमें ध्यान देना ज़रूरी है। तो दोस्तों अब जो ट्रांजैक्शन है वो कैश में है कि क्रेडिट में है, उनकी पहचान करने के लिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनको हम अच्छे से समझते हैं, तभी हम जान पाएंगे कि एक ट्रांजैक्शन कैश में है या क्रेडिट में है। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है, इफ़ इन द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू परचेज और सेल ऑफ गुड्स द नेम ऑफ परचेजर और सेलर इज नॉट गिवन
इट इज़ कंसिडर्ड एज कैश ट्रांजैक्शन। तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जो गुड्स की परचेज और सेल से रिलेटेड है, मतलब जिसमें गुड्स या तो परचेज की गई है या सेल की गई है, और उस ट्रांजैक्शन में उस परचेज़र या सेलर का नाम नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? तो जब गुड्स ऐसी परचेज की गई हो या सेल की गई हो और वहाँ पर परचेज़र या सेलर का कोई नाम नहीं दिया हो, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को हम कैश ट्रांजैक्शन मानते हैं। मतलब वो ट्रांजैक्शन कैश में किया गया है, तुरंत उसका पेमेंट किया गया है। तो जैसे इसका एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है, गुड्स सोल्ड फॉर ₹20,000। तो यहाँ पर बस लिखा हुआ है कि गुड्स जो है वह सेल की गई है 20,000 रुपये की। अब यहाँ आगे ना तो कैश लिखा हुआ है ना क्रेडिट लिखा हुआ है कि वह कैश में सेल की गई है या क्रेडिट में सेल की गई है। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे? तो यह जो ट्रांजैक्शन है या गुड्स से रिलेटेड है, इसमें गुड्स को बेचा गया है, सेल किया गया है, और यहाँ पर परचेज़र या फिर सेलर का कोई नाम नहीं दिया हुआ है। तो अभी हम समझे हैं कि जब गुड्स सेल की जाए या परचेज़ की जाए और वहाँ पर परचेज़र या सेलर का कोई नाम ना हो, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को हम कैश ट्रांजैक्शन मानते हैं। तो यह जो हमारा ट्रांजैक्शन होगा, इस तरीके का जो ट्रांजैक्शन होगा वो कैश ट्रांजैक्शन होगा। उसके अकॉर्डिंग हम जर्नल एंट्री करेंगे। अब इसमें दूसरा पॉइंट है, इफ़ इन द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू परचेज और सेल ऑफ गुड्स द नेम ऑफ परचेज़र और सेलर इज गिवन along with cash, it is considered as cash transaction। तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसमें गुड्स को परचेज किया जा रहा है या सेल किया जा रहा है, मतलब वह ट्रांजैक्शन गुड्स की परचेज और सेल से रिलेटेड है और उसमें उस परचेज़र या सेलर के नाम के साथ साथ कैश लिखा हुआ है, मतलब जो गुड्स परचेज की गई है या सेल की गई है उसके उस परचेज़र या उस सेलर के नाम के साथ साथ कैश लिखा हुआ है, तब भी हम इसे कैश ट्रांजैक्शन ही मानेंगे। अब यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, गुड्स सोल्ड टू मोहन फॉर कैश। यहाँ पर मोहन को गुड्स सेल की गई है कैश में। तो यहाँ पर जिसे हम गुड्स सेल कर रहे हैं, यानी जो परचेज़र है हमारा, जो मोहन है, उसका नाम लिखा हुआ है, साथ ही साथ कैश भी लिखा हुआ है। तो इसको भी हम कैश ट्रांजैक्शन मानकर ही जर्नल एंट्री करेंगे। तो इसका लास्ट तीसरा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, if in the transaction relating to purchase or sale of goods the name of purchaser or seller is given and it is not started whether it is a cash or credit transaction, it is considered to be a credit transaction। तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जो गुड्स की परचेज और सेल से रिलेटेड है, जिसमें गुड्स को खरीदा या बेचा जा रहा है, तो उस ट्रांजैक्शन में, उस लेन देन में उस परचेज़र या सेलर का नाम दिया है और उसके साथ यह नहीं लिखा हुआ है कि वह ट्रांजैक्शन कैश में है या क्रेडिट में है, मतलब सिर्फ गुड्स को सेल किया गया है और वहाँ पर उस परचेज़र या सेलर का नाम दे दिया गया है, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानते हैं, उधार लेन देन मानते हैं कि वह गुड्स जो सेल की गई है या जो परचेज़ की गई है वह उधार में की गई है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, गुड्स सोल्ड टू रमेश। रमेश को गुड्स सेल की गई है और आगे लिखा हुआ नहीं है कि फॉर कैश में है, फॉर क्रेडिट में है। तो जब कुछ लिखा हुआ नहीं होता है और बस परचेज़र और सेलर का नाम लिखा होता है, तो ऐसे लेन देन को हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानते हैं, उधार के लेन देन मानते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यह रमेश को जो गुड्स सेल की गई है वह उधार में की गई है। तो इस तरह दोस्तों हमें इन ट्रांजैक्शन की इस तरह पहचान करना बहुत ज़रूरी है कि वह ट्रांजैक्शन कैश में है या क्रेडिट में है, क्योंकि तभी उसी के बेसिस पर हम जर्नल एंट्री ठीक तरीके से कर पाएंगे। तो दोस्तों हमारे जो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, तो उसमें सबसे पहले हम पर्सनल अकाउंट्स के बारे में जानते हैं कि पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है, किस तरीके से हम इसके बेसिस पर जर्नल एंट्री करते हैं। तो इस पर्सनल अकाउंट का रूल यहाँ पर लिखा हुआ है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी पाने वाले को डेबिट करें और देने वाले को क्रेडिट। जो पर्सन कोई बेनिफिट रिसीव कर रहा है उसे डेबिट करेंगे और जो पर्सन कोई बेनिफिट दे रहा है उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक ट्रांजैक्शन है 2023 जनवरी 1, इफ़ वी गेव ₹10,000 टू रमेश द एंट्री विल बी। तो दोस्तों यह एक ट्रांजैक्शन है कि रमेश को हम 10,000 रुपये दिए हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, दो अकाउंट अफेक्ट होते हैं, जिसमें हम एक अकाउंट को डेबिट करते हैं, दूसरे अकाउंट को क्रेडिट।
तो यहाँ पर जो दो अकाउंट अफेक्ट होंगे, एक हमारा ये रमेश का अकाउंट और दूसरा ये ₹10,000 यानी कैश अकाउंट। तो हम रमेश को 10,000 रुपये दिए हैं, तो रमेश हमारा रिसीवर है। तो पर्सनल अकाउंट का जो रूल है डेबिट द रिसीवर, तो रिसीवर को हम डेबिट करेंगे। तो रिसीवर को जब हम डेबिट कर देंगे, यानी एक अकाउंट को जब हम डेबिट कर देंगे, तो हमारा दूसरा अकाउंट है वो जाहिर सी बात है वो क्रेडिट ही होगा, उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ कैश अकाउंट को भी समझना चाहें, यहाँ पर उसे क्लियर करना चाहें, तो कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट होता है और रियल अकाउंट का हमारा रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। जो बिज़नेस में आए उसे डेबिट करते हैं और जो बिज़नेस से जाती है उसे क्रेडिट करते हैं। तो जब हम अपने यहाँ रिकॉर्डिंग करेंगे, जब ये कैश 10,000 रुपये हम रमेश को देंगे, तो 10,000 रुपया ये कैश में हमारे बिज़नेस से जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो जब यह बिज़नेस से जा रहा है तो इसे हम क्रेडिट करेंगे। तो रमेश ये पर्सनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट द रिसीवर, इसे डेबिट करेंगे, और कैश ये रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, इसे क्रेडिट करेंगे। तो दोस्तों यह जर्नल का फॉर्मेट है, इसमें हम इसकी एंट्री कर चुके हैं। जैसा कि मैं आपको इससे पहले की वीडियोस में बता चुका हूं कि जर्नल का जो हमारा फॉर्मेट होता है, इसमें 5 कॉलम्स होते हैं, जिसमें पहला डेट का, हम जिसमें ट्रांजैक्शन की डेट लिखते हैं। दूसरा पर्टिकुलर्स का कॉलम होता है जिसमें हम अपनी एंट्री करते हैं। और तीसरा लेजर फोलियो नंबर, यानी जो हम एंट्री करते हैं बाद में जब इसकी हम पोस्टिंग करते हैं लेजर अकाउंट में, तो लेजर अकाउंट जिस पेज पर बनाया गया है उसका पेज नंबर हम यहाँ इसके कॉलम में लिखते हैं। चौथा कॉलम हमारा अमाउंट का होता है, डेबिट अमाउंट का, और पांचवा भी अमाउंट का ही होता है, इसमें हम क्रेडिट की अमाउंट लिखते हैं। तो हमारे जो ट्रांजैक्शन की डेट थी 2023 जनवरी 1, तो यहाँ डेट के कॉलम में हम लिख देंगे सबसे पहले ईयर यानी 2023, फिर मंथ, फिर डेट जनवरी 1। अब यहाँ रमेश हमारा रिसीवर है, तो रमेश के अकाउंट को डेबिट किए हैं, रमेश डेबिट। यहाँ रमेश के आगे हम अकाउंट नहीं लिखे हैं। अगर आप अकाउंट शब्द लिखना चाहें तो आप एपॉस्ट्रोफी एस लगाकर अकाउंट शब्द लिख सकते हैं। जो हमारा पर्सनल अकाउंट होता है उनके आगे अकाउंट शब्द लिखना ज़रूरी नहीं है। तो रमेश को जब हम डेबिट किए हैं तो यह अमाउंट के डेबिट के कॉलम में ही हम यह 10,000 रुपये लिखेंगे, और कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा तो यहाँ क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट की एंट्री करते वक्त यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं, और क्रेडिट के लिए हम टू शब्द का इस्तेमाल करते हैं, टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर जो हमारा क्रेडिट वाली अमाउंट का कॉलम है उसमें हम 10,000 रुपये लिख देंगे। यानी डेबिट की एंट्री जो करते हैं उसके ठीक सामने हम डेबिट की अमाउंट लिखते हैं, और क्रेडिट की जो एंट्री करते हैं उसके सामने हम क्रेडिट के कॉलम में उसकी अमाउंट लिखते हैं। अब इसके बाद इसे शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि यह पता चल सके कि यह एंट्री क्यों की गई है। तो यहाँ पर लिखा है कैश पेड टू रमेश, रमेश को कैश में पेमेंट की गई है, इसलिए इसकी हम एंट्री यहाँ पर किए हैं, इसे शॉर्ट में एक्सप्लेन किए हैं। तो यह एक एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आइए जानते हैं जो हमारा दूसरा अकाउंट है रियल अकाउंट्स, उसके रूल्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम इसके बेसिस पर इसके रूल के अकॉर्डिंग हम एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। जो चीज़ बिजनेस में आती है उसे डेबिट करते हैं, और जो बिजनेस से जाती है उसे क्रेडिट करते हैं, यानी आने वाले को डेबिट और जाने वाले को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक ट्रांजैक्शन है 2023 जनवरी 10, मशीनरी इज़ बॉट फॉर ₹2 लाख, 2 लाख रुपए की एक मशीन परचेज़ की गई है, ख़रीदी गई है। तो दोस्तों जब हम बिज़नेस के लिए मशीन परचेज़ किए हैं, उसे बिज़नेस में ला रहे हैं, तो इस मशीन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, और इस मशीन को परचेज़ करने के लिए जो हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं 2 लाख रुपीज़, तो इस कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि यह बिज़नेस से जा रहा है। यानी मशीन बिज़नेस में आ रही है, डेबिट व्हाट कम्स इन, और कैश बिज़नेस से जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो मशीन को डेबिट और कैश को क्रेडिट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन की डेट लिख देंगे 2023 जनवरी 10, मशीनरी अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए, ये डेबिट वाला कॉलम है हमारा, और टू कैश अकाउंट, ये 2 लाख रुपए हम क्रेडिट के कॉलम में लिख देंगे। और यहाँ हमारी नरेशन हो जाएगी, इसे शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देंगे। मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश, कैश में एक मशीन परचेज की गई है। तो दोस्तों यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ डेबिट व्हाट कम्स इन द अकाउंट ऑफ कैश और अदर प्रॉपर्टी विच कम्स और रिसीव्ड बाय द बिजनेस फर्म
इज़ डेबिटेड। डेबिट व्हाट कम्स इन, इस रूल के अकॉर्डिंग कैश अकाउंट या जो भी प्रॉपर्टी है जो बिजनेस में आ रही है, जो रिसीव हो रहा है, उसे हम डेबिट करते हैं। एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट द अकाउंट ऑफ कैश और अदर प्रॉपर्टी विच गोज़ आउट ऑफ द बिजनेस इज़ क्रेडिटेड। और क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट के अकॉर्डिंग जो कैश या जो प्रॉपर्टी हमारी बिजनेस से जा रही है तो उसके अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। दोस्तों आइए अब हमारे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट का जो तीसरा रूल है नॉमिनल अकाउंट्स, इसके बारे में जानते हैं कि इसका क्या रूल होता है, किस तरीके से इसके बेसिस पर एंट्री की जाती है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, यानी प्रॉफिट्स। बिजनेस के जो एक्सपेंसेस हैं, जो खर्चे हैं या जो लॉस हैं, उनको हम डेबिट करेंगे और बिजनेस की जो इनकम्स हैं, जो गेन्स हैं या जो प्रॉफिट्स हैं, उनको हम क्रेडिट करेंगे। मींस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट, इनकम्स एंड गेन्स को क्रेडिट। यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन है 2023 जनवरी 15 ₹20,000 पेड फॉर सैलरी, 20,000 रुपये सैलरी पे की गई। अब जो हम बिज़नेस कर रहे हैं उसमें हमारे जो एम्प्लॉई हैं उन्हें हम 20,000 रुपये सैलरी पे किए हैं, तो यह सैलरी हमारा एक्सपेंस है, खर्चा है। तो यहाँ पर हमारे दो अकाउंट जो अफेक्ट होंगे, एक सैलरी अकाउंट और दूसरा हम जो कैश में पे कर रहे हैं 20,000 रुपये, यह कैश अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट के रूल्स में यह कहा गया है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, जो भी खर्चे हैं या जो लॉस हैं उनको डेबिट करो। तो सैलरी हमारा खर्चा है तो सैलरी अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और ये 20,000 रुपये कैश में पे कर रहे हैं। अभी हम समझे हैं कि कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट होता है और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो कैश बिजनेस से हमारे जा रहा है तो कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो इस तरह हमारी एंट्री हो जाएगी। यहाँ डेट के कॉलम में हम ट्रांजैक्शन की डेट लिख देंगे 2023 जनवरी 15, सैलरी अकाउंट डेबिट 20,000 रुपये, यह डेबिट के कॉलम में, टू कैश अकाउंट, यहाँ पर हम ये 20,000 रुपये लिख देंगे, यहाँ पर क्रेडिट के कॉलम में। यहाँ पर फॉर्मेट नहीं बना हुआ है, आप ऐसे ही समझ सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर नरेशन लिख देंगे, उसे शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देंगे, सैलरी पेड फॉर कैश। तो यह एंट्री भी हमारी कंप्लीट हो गई है। इसका मतलब है कि सैलरी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, खर्चा है, और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, इस रूल के अकॉर्डिंग सैलरी अकाउंट हमारा डेबिट होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यह वीडियो थी रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग के बारे में और उम्मीद करता हूँ आपको अब जर्नल के रूल के बारे में समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम जर्नल में जर्नल एंट्री करते हैं, किस तरीके से हम ट्रांजैक्शन की पहचान करते हैं, उसके दोनों एस्पेक्ट को हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, उसमें डेबिट किसे करना है, क्रेडिट किसे करना है, इसका पता लगाने के बाद हम जर्नल एंट्री करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।